के लिए हमें कितनी मेहनत करनी पड़ रही है। हमारे देश में जब आतंकवादियों को मार दिया जाता है या फिर उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है तो हमारे ही अपने ही देश के डिजाइनर नेता और डिजाइनर पत्रकार और बुद्धिजीवी इन्हीं आतंकवादियों के लिए मानव अधिकारों की मांग करने लगते हैं, इनके हमदर्द बन जाते हैं, सरकार पर, पुलिस पर, सुरक्षा बलों पर सवाल उठाने लगते हैं। संसद हमले के मास्टरमाइंड अफजल गुरु मसूद अजहर का ही आदमी था, लेकिन हमारे ही देश में इसी अफजल गुरु का समर्थन करने वाला अफजल प्रेमी गैंग बहुत एक्टिव था। आपने याद होगा, हमने ऐसे लोगों को अफजल प्रेमी गैंग का नाम दिया था क्योंकि ये तमाम लोग वो थे जो अफजल गुरु का समर्थन करते थे, जिन्हें अफजल गुरु की फांसी का बड़ा दुख था। और आपको याद होगा, दिल्ली के ही जेएनयू में अफजल गुरु के समर्थन में नारे भी लगे थे। आपको याद होगा, एक और आतंकवादी याकूब मेमन की फांसी को रोकने के लिए हमारे देश के कुछ लोगों ने आधी रात में जाकर रात के 3 बजे तक सुप्रीम कोर्ट को खुलवाए रखा था और फांसी के बाद इसी आतंकवादी के जनाजे में हजारों लोग शामिल हो गए थे उसके हमदर्द बनकर। जब फांसी की सजा सुनाई गई थी, उसके हमदर्द आधी रात को सुप्रीम कोर्ट के जजों को उठाकर सुप्रीम कोर्ट तक लेकर गए थे और कहा था कि इस आतंकवादी के साथ नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए। आपको याद होगा, जब बुरहान वानी को एनकाउंटर में मारा गया था तो आतंक प्रेमी गैंग ने यह सवाल पूछा था कि क्या बुरहान वानी को मारना जरूरी था? क्या उसके पैर पर गोली मारकर उसे जिंदा नहीं पकड़ा जा सकता था? ये वो लोग थे, उसके हमदर्द, जो कहते थे कि बुरहान वानी एक स्कूल हेडमास्टर का मासूम बेटा था, वो आतंकवादी नहीं था, उसे मारना गलत था। लेकिन आज ऐसे तमाम लोग, हमारे देश के ऐसे तमाम डिजाइनर नेता, पत्रकार, बुद्धिजीवी, मानव अधिकारों की बात करने वाले एनजीओ आतंकियों के लिए डिस्काउंट की बात करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ ये आतंकवादी लोगों को मारने में कोई डिस्काउंट नहीं छोड़ते। आज उनके लिए सीखना चाहिए कि जिन जिन लोगों को हमने छोड़ भी दिया, जिनको डिस्काउंट भी दे दिया, उन्होंने वापस पाकिस्तान जाकर भारत के लिए क्या किया। तो आज जो सीखने वाली बात है वो ये है कि हम चाहे इनके साथ कितना भी अच्छा व्यवहार क्यों ना करें, कितने भी ह्यूमन राइट्स की बात क्यों ना करें, आतंकवादी भारत के सगे कभी नहीं हो सकते। और ये एक बहुत बड़ी सीख है